राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, मार्च में एकादशी कब है? तो आइए आपको बताते हैं। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत पूजा करने वालों को ज्ञात अज्ञात पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत करने वालों पर सदैव भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। हालांकि इस बार पापमोचनी एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ है। कोई 14 मार्च तो कोई 15 मार्च को पापमोचनी एकादशी का व्रत बता रहा है। आइए इसकी सही तारीख और मुहूर्त जानते हैं। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8:10 से लेकर 15 मार्च को सुबह 9:16 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा। पापमोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:43 तक है। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:54 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:18 तक है। गोधूली मुहूर्त 6:27 से लेकर 6:51 तक है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। दरअसल हिंदू धर्म में उदया तिथि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए 15 तारीख को एकादशी तिथि सूर्योदय के समय मौजूद रहेगी। इसलिए इसी दिन एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब चलिए जानते हैं पापमोचनी एकादशी पारण का समय क्या है। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च 2026 की सुबह 6:30 से 8:54 के बीच किया जाएगा। और दोस्तों, पापमोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि आपको संक्षेप में बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, फिर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और धूप दीप चंदन फल आदि चीज़ें भगवान को अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, इससे भगवान अति ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों, एकादशी व्रत में भगवान को जो भी फल मेवे मिठाई आप अर्पित करें, उस पर तुलसी दल का होना अत्यंत ही आवश्यक है। कहते हैं कि बिना तुलसी दल के विष्णु भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो चलिए, पूजा के समय पापमोचनी एकादशी की कथा जरूर सुने और अंत में भगवान विष्णु की आरती करके पूजा संपन्न करें। इसके अलावा इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति और ब्राह्मणों को दान अवश्य दें। पूरे दिन निराहार व्रत रहें और रात्रि में जागरण करें। इसके बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें ये कुछ गलतियाँ। तो चलिए बताते हैं। मान्यता है कि एकादशी का व्रत जितना फलदायी है, उतनी ही सावधानी इसकी मर्यादाओं को लेकर रखनी चाहिए। अक्सर अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। सबसे पहले चावल का सेवन। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। माना जाता है कि इस दिन चावल में अशुद्धि का वास होता है। चावल खाना तो छोड़िए, चावल को छूना भी वर्जित माना गया है। इसलिए घर में इस दिन आप चावल ना बनाएं, ना तो चावल छुइए और ना चावल का दान करें। नंबर 2, क्रोध और वाद विवाद। यह दिन मन को शांत रखने का है। घर में क्लेश करने या किसी की बुराई करने से मानसिक पुण्य कम हो जाता है। नंबर 3, तुलसी की पत्तियां तोड़ना। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन तुलसी माता का व्रत रहता है एकादशी का।
जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है, इसलिए सावधानी रखें। तुलसी में जल ना चढ़ाएं और ना ही उस दिन पत्तियां तोड़ें। भगवान को चढ़ाना है उससे पहले, उसके एक दिन पहले आप तुलसी दल को तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी की मंजरी यदि हो तो तोड़कर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और उस दिन तो बिल्कुल भी माता जी को नहीं छूना चाहिए। नंबर 4, तामसिक भोजन। इस दिन लहसुन, प्याज या मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी सात्विक भोजन करना ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, हम घर में जो भी खाना बनाते हैं उसमें हमें लहसुन, प्याज नहीं डालना चाहिए। मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी घर वालों को नहीं करवाना चाहिए। घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनाएं और घर वालों को खिलाएं। और दोस्तों, भगवान विष्णु का व्रत यदि आप रख रहे हैं तो पीला वस्त्र ज़रूर पहनें। यदि आपके पास पीले वस्त्र नहीं हैं तो भी संभव करें कि आप पीला वस्त्र ही पहनें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले वस्त्र बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो दोस्तों, पापमोचनी एकादशी के दिन बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए आप कथा सुने, सुनाएं और व्रत का पूरा लाभ उठाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ दोस्तों, पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं।